अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग मालिका में सर्वांग योग के चिंतन में जो आनंद हमें प्राप्त हुआ वो अद्वितीय था। ये कोई भी जिज्ञासु मुमुक्षु जिसने सर्वांग योग युक्ति को आरंभ से व्यवस्थित सुना समझा वो अवश्य ही इससे लाभान्वित हुए ही होंगे। सर्वांग योग मालिका हम किस तरह प्रस्तुत कर सकें ये हम नहीं कह सकते, ये निर्णय हमारे पाठक ही करेंगे। लेकिन एक बात तो हम बड़े ही स्वाभिमान से कहिए या बड़े ही प्रेम से ये कह सकते हैं कि हमने सर्वांग योग के महत्व के बिंदुओं पर पुनरुक्ति का दोष लेकर भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सर्वांग योग परमात्मा को देखने की, जानने की और परमात्मा को समग्रतापूर्वक आत्मसात करने की एक सद्गुरु प्रदत्त युक्ति है। युक्ति ये है कि पिंड और ब्रह्मांड ये दो अलग नहीं है। जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार खिलौने भी बनाता है, खपरेल भी बनाता है, ईंटें भी बनाता है। एक ही प्लास्टिक से कारीगर कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, स्टूल बनाता है। उसी प्रकार ये विश्वरूप परमात्मा एक ही तत्व से निर्मित है। और वो तत्व क्या है तो उसको जानने के लिए विश्लेषण किया गया तो एक पक्ष ऐसा दिखा कि जो सतत चलायमान रहता है, गतिमान रहता है, वो अष्टधा प्रकृति है। और एक विभाग जो है वो चलायमान नहीं होता, वो ठोस बैठा ही रहता है, स्थायी भाव है। वो स्थायी भाव है मिठास, चाहत, ज़रूरत, ये आत्मा। और ये दोनों का लय नाम में होता है। और नाम किसका होता है? वस्तु का नाम होता है। इन्हें वस्तु को जानने के लिए इस त्रिपुटी की रचना करके सद्गुरु ने मुमुक्षु को क्या है तत्व, त्वम क्या है, असि क्या है, कहाँ रहता है, कैसे देखा जाता है, इन सभी प्रश्नों का समर्पक और अत्यंत सरल ऐसा उत्तर दिया। और उसको ये बोध दिया कि जिसे तुम शब्द जाल में वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों, पंथों, मतों में खोज रहे थे, वो यही है जो दिख रहा है। और इसी का उद्घोष सभी संतों ने किया, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान मिला था वो शब्दों में था। शब्दों का ज्ञान संदेह सहित होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान ये संदेह रहित होता है। और ये संदेह रहित ज्ञान के सहवास में हम इस मालिका में साथ रहे और इस मालिका का चिंतन करते हुए आनंदित होते रहे कि ये विश्वरूप परमात्मा ही है। हम इसकी खोज में व्रत, नियम, उपवास, कर्मकांड, तीर्थाटन, जंगलों, पहाड़ों में, ग्रंथों में, पंथों में खोज रहे थे। वो तो सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक दिख ही रहा था, केवल हम जानते नहीं थे। हम समझते थे कि हम अलग है, ये अलग है, वो अलग है। और इस अलग आववाद को यानी लक्षित करके ही हमारे सारे व्यवहार होते रहते थे। लेकिन अब सर्वांग योग जानने पर अब पता चला है कि नहीं, ये सब एक ही है, कुछ दूसरा है ही नहीं। लेकिन मानव अपने स्वार्थवश अनेक टुकड़े करता है, कुछ संप्रदाय बनाता है, कुछ राजनीतिक पक्ष बनाता है, कुछ संस्थाएं बनाता है, कुछ फर्म्स बनाता है। और इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में ये व्यवहार चलता है। लेकिन टुकड़ों में भी व्यवहार चलते हुए एक धर्म ऐसा विभाग है
जो हम सबको जोड़ता है। धर्म कौन सा है? 4 प्रकार का धर्म है। ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, गोपालन व्यापार और श्रम सेवा। ये संपूर्ण विश्व की यानी जितने भी मानव जाति है ये यही कर रही है, वर्ण कर्म ही कर रही है, लेकिन वो जानती नहीं है कि इसी वर्ण कर्म को फलेच्छा रहित और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर जब हम करते हैं तो वही भक्ति हो जाती है, वही कर्म है। लेकिन जब हम कर्तृत्व का अभिमान और फल की आकांक्षा छोड़कर करते हैं तो वही कर्म हमारा भक्ति हो जाता है। उद्देश्य में अंतर होता है, कार्य में अंतर नहीं होता। और यही इस सर्वांग योग की प्रेरणा हम प्राप्त कर रहे हैं। और आइए अब जो तीसरा भाव है नाम, उस नाम को प्राप्त करने के उपरांत हमने क्या करना चाहिए। जैसे इस चश्मे को पता चला कि मैं चश्मा हूं और देखना मेरा कार्य है, तो इसका कर्तव्य क्या है? इसका कर्तव्य है कि जिन आंखों पर वो चढ़ा हुआ है वो अपना कर्तव्य व्यवस्थित करे, कहीं भी पक्षपात भेदभाव कुछ न हो, कुछ न करे, क्योंकि देखना तो उसका स्वभाव है, दिखाना उसका स्वभाव है, और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही भक्ति है। सर्वांग योग के 8वें अंतिम अध्याय अनन्य भक्ति योग में सद्गुरु यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पश्चात यानी समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, और जब ये अकंप धारणा ये अर्थात ये बुद्धि जो समत्व में स्थित हो गई है वो समत्व में अखंड रहने लगे, तब अनन्यता मिली उसको। अब वो अन्य नहीं रहा और वेदों का सार भी मिला। वेदों का सार है सर्वम खलविदम ब्रह्म, और सर्वम खलविदम ब्रह्म तक जाने के लिए वसुदैव कुटुंबकम, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वम असि, इस प्रकार हमारे विचारों की जो विकास यात्रा है वो अंतिमतः सर्वम खलविदम ब्रह्म पर समाप्त होती है, और उसी का प्रत्यक्ष प्रायोगिक ज्ञान विज्ञान सर्वांग योग में आया हुआ है। आइए अब 8वां अध्याय अनन्य भक्ति योग। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक कंप वो, हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। सर्वांग योग के इस अंतिम अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि जब तुम्हारी अकंप धारणा ये विश्व ही परमात्मा है और उस परमात्मा का अंश मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये विश्व मुझ में है, मैं विश्व में हूँ, इस प्रकार की जब अकंप धारणा बैठ जाती है तब हमें हमारी बुद्धि का समत्व अखंड रहने लगता है, जिसे वास्तविक समाधि कहते हैं। और फिर जब हमें पता चल गया कि यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, तो अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला।
पश्चात इसके बाद सर्वांग योग जब हमारे अनुभव में, हमारे बोध में रच बस गया, उसके पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। फिर ये जो भक्ति का बीज है, ये जो सेवा का बीज है, ये अनन्यता पूर्वक बढ़ने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस सिद्धांत को हृदय में धारण करके व्यवहारिक क्षेत्र में आते हैं, तो फिर जो कार्य हम दैनंदिन करते थे, रोज ही करते थे, वही कार्य जब भक्ति बनता हुआ मनुष्य देखता है और उल्लास से और आनंद से, वही कर्म। लेकिन अब अहंकार निकल गया, व्यष्टि अहंकार समष्टि में विलीन हो जाने पर अब वही कर्म हमारे आनंद पूर्वक सेवा भावना से होने लगते हैं। और अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, और वो अकर्म रूप से विश्व में सदैव दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन कर्मों के पीछे आसक्ति, ममता, मोह, शोषण, ये भावनाएं नहीं रही। अब वो निखड़ शुद्ध सेवा हो गई है। और इसलिए क्या होता है? अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अकर्म रूप से यानी उस कर्म को करते हुए जिसका बंधन न हो, इस प्रकार वही कर्म अकर्म बनकर विश्व में सदैव और सब ओर दिखने लगता है। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, ये पराभक्ति है। भक्ति दो प्रकार की होती है, परा और अपरा। परा होती है अपने आँखों के सामने, और अपरा होती है अपने यानी सुने हुए, मानी हुई, पढ़ी हुई, इस प्रकार। यानी भक्ति दो प्रकार की है, गौणी भक्ति और ये निखड़ भक्ति, जिसे पराभक्ति कहते हैं। और ये पराभक्ति कैसी है? श्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें न यंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र है, न कर्मकांड है, न अनेक प्रकार के अंधविश्वास है, न अंधानुकरण है। सभी स्वतंत्र है। जैसा जैसा अपना गुण स्वभाव होगा, उसी प्रकार विश्व की सेवा करनी है, अहम भाव छोड़कर और फल की अपेक्षा छोड़कर। फल तो मिलना ही है, कर्म किया है तो फल मिलना ही मिलना है। लेकिन इतना ही मिलना चाहिए, ऐसा ही मिलना चाहिए, मेरे मन के अनुकूल मिलना चाहिए, ये बंधनकारक बातें टालकर हमारे कर्म अब होने लगते हैं। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। जो मुक्त हो गए हैं उनका यही धाम है। इसी प्रकार वो विश्वरूप परमात्मा को जानकर मुक्त हो गए, सभी संशय भ्रमों से, अज्ञान से मुक्त हो गए। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये संपूर्ण वृत्तियां, जितनी भी वृत्तियां हमारे अंदर से उठती है, सभी वृत्तियां कहाँ रहती है? विश्व में ही रहती है। संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये विश्वरूप परमात्मा है। ये ध्यान में आने पर फिर इस ही में स्थित होने से रस एक कंप हो, और मैं ही विश्व हूँ या विश्व का अंग हूँ, और विश्व और मैं, मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये जब यानी हृदय में हमारे एक रस वो सिद्धांत निश्चय में आ गया, आस्तिक्यता प्राप्त हो गई, तो एक रस आनंद, अकंप आनंद मनुष्य को प्राप्त होता है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो हुआ मद्रूप ही जानो। शक्कर का ढेला हमने पानी में छोड़ दिया, वो धीरे धीरे पानी का ही रूप ले लेता है। उसी प्रकार ये जीव अपने व्यष्टि अहंकार को समष्टि अहंकार में समर्पित करता है, तो वो धीरे धीरे वो विश्वरूप ही हो जाता है। हुआ मद्रूप ही जानो, वो मेरा रूप ही हो जाता है। और मेरा रूप क्या है? मैं विश्वरूप हूँ। अब ये क्षुद्र देह जो आता जाता बनता मिटता है, वो मैं नहीं हूँ, तो मैं चैतन्य का अंश हूँ। ये जो शरीर है वो आवागमन शरीर का होता है, मेरा नहीं होता, क्योंकि मैं विश्वरूप हूँ। तो इस प्रकार हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। ये जन्म मृत्यु की कल्पना किसको थी? जीव को थी। जीव ने जब देखा, जाना कि मैं शिव हूँ, तो अब उसका जन्म कहाँ? ये विश्व का जन्म कहाँ हुआ?
और जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहाँ होगी। इस प्रकार जन्म मृत्यु की कल्पना से वो छूट जाता है, उससे जन्म मृत्यु नहीं रहते। अब सर्वांग योग निर्मिति की प्रक्रिया इस अंतिम अध्याय में सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य समझाते हैं कि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, व्यास जी ने संजय को दिव्य चक्षु दिए थे। वही दिव्य चक्षु का ये सर्वांग योग बीज है। सर्वांग योग को जो जान गया उससे दिव्य दृष्टि का बीज प्राप्त हो गया। तो सर्वांग योग ये बीज है, कैसा है? स्थायी है। जिस हृदय में ये बीज पड़ जाता है वहाँ वो स्थायी बन जाता है। दिव्य चक्षु का बीज ये सर्वांग योग है। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, इसे जो सतत स्मरण रखता है सर्वांग योग को और अपने कर्म से चित्त में धारण करता है, चित्त में धारण करके कर्म करता है और कर्म करता हुआ चित्त को सर्वांग योग दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु को रखता है, वो यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। और उसका योग और क्षेम, योग कहते हैं प्राप्ति को और क्षेम कहते हैं रक्षण को। उसके प्राप्ति का और रक्षण का कार्य योगक्षेम यदृच्छा से होता ही रहता है। जो विश्व के साथ अभिन्न हो जाते हैं उनको योगक्षेम करने की चिंता नहीं रहती। तो इस प्रकार यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे। और अंत में पद कौन सा पाता है? वो वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, वेदों में सर्वश्रेष्ठ पद जो कहा है अनन्य भूमिका, उससे यानी एक रस हो जाने से उससे वेदों में श्रेष्ठ पद जो कहा गया है वो प्राप्त होता है। वेदों में श्रेष्ठ पद है सर्वम खलविदम ब्रह्म। वो जो ब्रह्ममय हो गया, ब्रह्मलीन हो गया, वो इस सर्वांग योग दिव्य चक्षु को पार करके ही होता है। क्योंकि हमारा जब तक द्वैत भाव का निरसन नहीं होता तब तक हम विश्वरूप हो ही नहीं पाते। और द्वैत भावना को समाप्त करने के लिए ही सद्गुरु की आवश्यकता है, सद्गुरु युक्ति की आवश्यकता है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8वें अध्याय में श्लोक 9 और 50 है, यानी 9 और 50 का अर्थ होता है 59 श्लोक है। 8 अध्यायों में 59 श्लोक में इस सर्वांग योग को रचा गया है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से 8, 80, 1800 1888 अक्षरों में इसे रचा गया है। अब ये कहने का क्या आशय हो सकता है कि इस ग्रंथ में कितने शब्द हैं, ये भी लिख कर रखा गया है। क्यों? क्योंकि महाभारत जय जब महाभारत बना तो अनेक श्लोक उसमें जुड़ गए। रामायण का अनुवाद हुआ तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं उसमें प्रविष्ट हो गई। यानी जब जब इस मूल कृति का हम वर्णन करते हैं, भाष्य करते हैं, टीका करते हैं, तो उसमें और अधिक क्लिष्टता, गूढ़ता और कल्पना विलास आने लगता है। ऐसा सर्वांग योग के विषय में नहीं होना चाहिए। इसलिए सद्गुरु यहाँ घोषणा देते हैं कि अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद जी ने अपना निज रूप यानी स्वयं का रूप दिखा दिया, लखा दिया, अनुभव में ला दिया। वे विश्व रूप ही हो गए। उन्होंने अपना निज रूप यहाँ सर्वांग योग के माध्यम से लखा दिया यानी अनुभव में ला दिया। और ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये ज्ञान जिस हृदय में स्थिर हो जाता है वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु अपने जैसा ही बना देते हैं, जीव को सद्गुरु ही बना देते हैं। क्योंकि यहाँ ये ज्ञान जहाँ स्थिर हो जावे
वहीं सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इस ज्ञान विज्ञान अध्यात्म विद्या का नाम ही सद्गुरु है। ये विद्या जिस हृदय में प्रविष्ट हो गई, जिस हृदय में इसने अपना स्थान बना लिया, वही सद्गुरु स्थान है। और इस प्रकार सर्वांग योग का अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण होता है। और इस तरह सर्वांग योग मालिका भी यहाँ संपूर्ण होती है। लेकिन सर्वांग योग के विषय में हम एक अंक और प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सर्वांग योग के स्मरणीय बिंदु क्या है, सर्वांग योग से हमें क्या उपदेश मिलता है या क्या मार्गदर्शन मिलता है, इस विषय में अंतिम अंक का अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।